Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो देखिए बेसिकली फ्रैक्शंस होते क्या है कि जब भी हम किसी भी होल थिंग को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट उसका क्या बन जाता है फ्रैक्शन. जस्ट लाइक मैंने एक पिज्जा लिया, मैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, मैंने एक स्लाइस लिया एंड वो जो स्लाइस हो गया वो क्या हो गया 1/4 पार्ट ऑफ पिज्जा. तो अब इसी के ऊपर हम यहाँ पर देखते हैं कि जस्ट लाइक after studying this chapter, the students will be able to know about the concept of fractions, fractions on the number line, fractional part of a collection or a group, like and unlike fractions, ascending and descending order, comparison of fractions with equal numerator, addition of like fractions, subtraction of like fractions, then rule for adding like fractions, rule for subtracting और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन. ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे. सो यहाँ पर हम एक पोर्शन गिवन है, जस्ट लाइक वी हैव टू शेयर देम इन इक्वल पार्ट्स. ओके, सो हियर वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6, so that is 6, then 1 2 3 4 and 4 8, that is 8. सो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो जाता है 6 8. जैसे होल है पूरा तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल. ओके, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या हो गया हमारा हाफ, या फिर हाफ से भी बोल सकते हैं. यानी 3 पार्ट्स में है तो क्या हो जाएगा, थर्ड्स. देन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, दिस इज फोर्थ्स. ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग वन मोर एग्जांपल जिसमें हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शन देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर हैविंग 5 स्टार्स, 1 2 3 4 5, and we colored only 3 stars just like these 3 red stars. So जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसका फ्रैक्शन कैसे शो होता है, that is there are total 5 stars and you shaded 3 of them, so the fraction shaded is 3/5. तो हमारे पास टोटल स्टार्स कितने थे वो हम इस डिवीजन लाइन के नीचे लिखेंगे, ठीक है. एंड जितने स्टार्स हम यहाँ पे शेड करें या फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हम डिवीजन लाइन के ऊपर लिखते हैं, ठीक है. आप इसको बार भी बोल सकते हैं. ओके, तो जैसे यहाँ पे अनशेडेड की बात करी जाएगी तो उसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/5, क्योंकि अनशेडेड कितने हैं हमारे पास 2 और टोटल कितने हैं 5. ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. सो अ फ्रैक्शन इज रिटर्न विद 2 न्यूमरल्स अरेंज्ड वन ओवर द अदर एंड सेपरेटेड बाय अ लाइन. तो देखिए यहाँ पे सेपरेटेड बाय अ लाइन है, जस्ट लाइक दिस वन. उसके जो अबव नंबर है दैट इज अ न्यूमरेटर, और इस लाइन के जो नीचे है ब्लू नंबर इज आर डिनोमिनेटर. आवर एक्सरसाइज दैट इज 7A. यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द प्लेस होल्डर्स बाय प्रॉपर फ्रैक्शन. तो देखिए हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में 11. इसका मतलब ये 0 से लेकर 1 का जो पार्ट है, मींस A से लेकर B तक जो पार्ट है, ये 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, सो जस्ट लाइक हियर वी आर हैविंग 0 1/11, दिस इज 2/11, 3/11, 4 5 6 7 8, so this one is 8/11. ओके, तो इस तरह से हमारी जो नंबर लाइन है फ्रैक्शंस में वर्क करती है. तो आगे चलते हैं. अब देखिए इसमें एक पार्ट और देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. जैसे कि ये सी पार्ट है तो ए से बी तक कितने पार्ट्स हैं वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 7. तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 7. और ये कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो हो गया 2/7. ओके, चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. शो द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन. तो यहाँ पर आ जाते हैं हम बी पार्ट पर. देखिए टोटल पार्ट्स है हमारे पास 12. Okay, so we have to show 7/12. So 1 2 3 4 5 6 7. So this part is 7/12. Okay, तो हमें बस ऐसे वर्क करना है. Now move to question number 3. What fraction is shaded in the following figure? तो यहाँ पर देखेंगे हम 1. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे शेडेड है, दिस इज 1. और टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 4 8. तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 8. तो दिस इज 1/8. चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट फ्रैक्शन इज
अनशेडेड इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस बार अनशेडेड की बात करी गई है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। So here we are having total how many parts are there? 1, 2, 3, 3 parts. And we are talking about unshaded parts. So we are having 2 unshaded parts. Okay. तो चलिए आगे देखते हैं. So here we are having question number. So here we are question number 5. Shade the fraction. Okay. So अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. अब देखिए टोटल पार्ट्स हमारे पास 10 है, उसमें से 4 को हमें शेड करना है क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 4. तो चलिए शेड कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4. दैट्स इट. ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. दैट इज रीड एंड राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. ओके दिस इज 3/4. तो ये क्या हो जाएगा 3/4. सिंपल था. अब देखिए यहाँ पे बोलेगा रीड एंड राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स. तो देखिए ये हमारा 2 है, तो न्यूमरेटर को 2 की तरह लिखेंगे, और 3 है दैट इज थर्ड्स. ओके चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. दैट इज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. सो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं. तो सी पार्ट देखते हैं. तो देखिए अबव द लाइन जो नंबर है दैट इज 2, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, और जो बिलो द लाइन नंबर है दैट इज 9, दैट इज आवर डिनोमिनेटर. ओके सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9. फॉर्म द फ्रैक्शन whose numerator is 2 and denominator is 7. तो चलिए तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7. ओके चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप. तो चलिए तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें जस्ट लाइक 1/2 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. ओके तो 1/3 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स. देन वी आर हैविंग 1/4 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. ओके तो इस टाइप से हम यहाँ पर वर्क करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग दैट इज लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. सो लाइक फ्रैक्शंस की बात करें, जब भी आपको सेम डिनोमिनेटर्स देखने के लिए मिलेंगे तो उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. इफ वी आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स देन वी विल कॉल देम अनलाइक फ्रैक्शंस. सो एग्जांपल के तौर पे जैसे 1/7, 2/7, 4/7 सबका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शंस. अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5, 8, 7 तो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके सो come to our exercise that is 7b. So here we are having color to show the fractions. Okay तो यहाँ पर आते हैं हम बी पार्ट पर. देखिए हमारे पास ये बेल्स हैं 1, 2, 3, 4 बेल्स हैं, और हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना गिवन है 3. So here we are having 3 bells just like 1, this is 2, this is 3. तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन पार्ट. ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. शेड 1/2 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट एज शोन. ओके सो देखिए यहाँ पर बोलेगा 1/2 ऑफ 4 इज 8. तो यहाँ पर हमने 1/2 ऑफ 8 कितना आ गया था 4, तो हमने 4 को शेड कर दिया. तो यहाँ पे हमें क्या करना है हाफ पार्ट को शेड करना है. तो चलिए हम यहाँ से सी पार्ट ले लेते हैं. ओके तो ब्रिक्स काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 3, 7, 3, 10 एंड दिस इज 14. सो 14 का हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/2, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज 7 2 14 एंड दिस इज 7 आवर आंसर. सो हमें क्या करना है 7 ब्रिक्स को शेड करना है. ओके सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So our part is done. So next come to question number 3. Shade 1/4 of the collection and write the result. So यहाँ पे 1/4 लेना है, तो हमारे पास टोटल कितना है just like 1, 2, 3, 4 and 4 16. तो 16 का 1/4 करेंगे that is 4 4 16. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.
और शेड भी करना है तो चलिए दिस इज 1 2 3 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर चलते हैं। So this is B part, 1/3 of 18 is, that is 6 3 से 18, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास आंसर 6। तो जब भी देखिए ऑफ होता है और हमें कुछ ऐसा करना होता है तो हमें बस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर था 18, उससे उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया 3 से, तो 6 3 से 18, आर आंसर इज 6। Next is question number 5. Look at the given set of fractions and write like and unlike of each. Okay. If denominator is same, जैसे कि यहाँ पर हमें given है, that is like fractions. If denominators are different, that means this is unlike fraction. Okay. Now move to next part, that is equivalent fractions. तो suppose करिए कि आपको अलग अलग fractions के बने, लेकिन अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपको जो उनकी वैल्यू होगी वो सेम मिलेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखा 2/3 है, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेंगे। अगर 4/6 को देखें तो 2 2 4 4 2 3 6, तो हमने ऐसे ही लोएस्ट फॉर्म में करा तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अदरवाइज इक्वल नहीं आती, दे आर नॉट। ओके अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम डिवाइड का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे 1/3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लीकेशन का भी, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या नंबर बनाना चाहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो आगे देखते हैं। तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज, दैट इज 7C, क्वेश्चन नंबर 1, राइट वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। यहाँ पे देखेंगे दैट इज 2/3, ओके, देन 6/9, तो क्या इनमें कॉमन है, यस, 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 2 6, 3 3 9, इक्वल आ रहा है, तो आप बोलोगे यस दे आर इक्विवेलेंट, ओके। और अगर नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, नॉट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पर आता है 1/6, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2, 6 2 12, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में, दैट इज 3 1 3 एंड 6 3 18, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज 4 1 4 एंड 6 4 24। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बिगर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा या स्मॉलर होगा, दैट इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास 2/6 एंड 5/6, विच वन इज ग्रेटर, 5/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे सिर्फ। ओके, नेक्स्ट इज you find that amongst two like fractions with the same denominator, okay, the one with the greater numerator is greater। तो देखिए अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, हाँ। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो सीक्वेंस होता है वो होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, कि सबसे छोटे से हम स्टार्ट करेंगे, देन स्मॉल, देन बिगर, बिगर करते हुए ग्रेटेस्ट पर एंड करेंगे। अगर डिक्रीजिंग की बात करते हैं इसमें इसका रिवर्स होगा कि हम ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे, देन स्मॉलर 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 करते हुए स्मॉलेस्ट पर खत्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आता है 3/11, 8/11, 2/11, 5/11। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आता है द न्यूमरेटर्स 3 8 2 5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, तो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जो 2 3 5 8, तो जो भी इनका डिनोमिनेटर आएगा वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, एंड दैट्स इट, ऑन असेंडिंग ऑर्डर, जस्ट लाइक 2/3 11, 3/11, 5/11 एंड 8/11। और अगर इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 8/11, then smaller is 5/11, then 3/11, then 2/11। Come to our exercise, that is 7D, question number 1, pick out the like fractions out of the given group। okay, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही हम लाइक फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक हम सी पार्ट में देखते हैं।
That is 1 by 4, 2 by 4, and 3 by 4. So these three fractions are like fractions. Okay. Now come to question number 2. Which of the pair are unlike fractions? Take that. देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन विद ग्रेटर देन लेस देन इन द फॉलोइंग. तो चलिए अब हमें यहाँ पर देखना है ई पार्ट. देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो दिस वन इज अ ग्रेटर वन. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड टिक द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. तो चलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल. तो हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट. तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा दैट इज अ ग्रेटेस्ट, तो उसके लिए सर्कल कर देते हैं. और द स्मॉलेस्ट, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, दैट इज अ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए यहां से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट. दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए सबसे स्मॉलेस्ट देखते हैं, दैट इज 2/7. देन अब इससे बिगर देखते हैं 3/7. अब इससे बिगर देखेंगे, that is 4/7, and last we are having 5/7. So these are the answers. Okay, चलिए. Next here we are in question number 6. Arrange the following in descending order. तो चलिए यहां से देखते हैं सी पार्ट ले लेते हैं. सो यहाँ पर देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर से और एंड करेंगे हम टू स्मॉलेस्ट नंबर. So here we are having our greatest number, that is 5/6. Okay. Then इससे छोटा नंबर चाहिए हमें, that is 4/6. Then इससे छोटा नंबर चाहिए, that is 3/6. Then again 2/6, and last we are having 1/6. So this is our answer. Okay. So here we are having our next topic, that is addition of like fractions. So addition of like fractions में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास fractions है just like 1/7 and 2/7. तो अगर हमें इनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, फिर हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, एंड लास्ट वी आर हैविंग आवर आंसर, दैट इज 3/7. ओके, सेम गोज विद थ्री फ्रैक्शंस. हमारे पास थ्री फ्रैक्शंस है तो हम डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे. लास्ट वी आर हैविंग आफ्टर एडिशन, दैट इज 7/8 इज आवर आंसर. Next here we are having rules for adding like fraction. So step 1, add all the numerators and write in the numerator, and step 2, write the common denominator in the denominator. तो ये तो हम इजीली देख चुके हैं. यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला भी गिवन है, दैट इज सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज sum of numerators upon common denominator. So here we are having our exercise, that is 7A. So यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. fill in the blanks by looking at the figure. तो यहाँ पर आता है डी पार्ट. चलिए 1 2 3 4 5. ओके, तो यहाँ पर शेड पार्ट्स की बात करिए, तो हमने देखा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे, एंड 2 + 2 4 + 1 दिस इज 5. सो आंसर इज 5/7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. सो हियर वी आर हैविंग ई पार्ट. तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे. अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं.
एंड न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं. सो दिस इज 4/5 हैज अ आंसर. ओके, चलिए, वेरी गुड. अब उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो यहाँ से एक हम सी पार्ट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास fractions अलग अलग है. So here we are having 1/6, that is 1/6, and here we are having 4/6, that is 4/6. तो अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 6 को. तो 1 + 4 is 5. सॉरी, तो यहाँ पर इनको ऐड भी तो करना था. यस, 1 + 4, तो यहाँ पर हो जाएगा that is 5/6 एज अ आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4. लाइक यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन 4 एंड 5 सेम ही है. तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th ए पार्ट. तो आपको ये फ्रैक्शंस क्या करने हैं, ऐड करने हैं. 2/7 + 1/7 + 3/7. सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7. दिस इज 2 + 1 + 3. दैट इज 2 + 1, 3 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 6/7 इज योर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज डन. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेम टाइप के हैं. तो यहाँ पर हमें एक पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर बताना पड़ेगा कि ये साइन सही है गलत है. यहाँ पर हमें मार्क साइन करने हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट. ओके, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. सो दिस इज डिनोमिनेटर 6, 1 + 4, दिस इज 5/6. इधर करेंगे दैट इज 2 + 2/6 इक्वल्स टू 4/6. तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा साइन आना चाहिए, दिस वन. तो यस, इट इज ट्रू. ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का भी सेम ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, एडिशन करा था, सेम ही फॉर्मेशन में सब्ट्रैक्शन करेंगे. बस ऐड की जगह क्या करना है, माइनस. तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें गिवन है फ्रैक्शन 3/5 - 1/5. तो हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे. तो 3 - 1 is 2 एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम. सो अगर हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखें, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग दैट इज एक्सरसाइज 7F. यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. तो देखिए नॉर्मल सी बात है, 6 - 4 दैट इज 2. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत ही सिमिलर है. तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट ले लेते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 5/9 - 3/9. तो 9 डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे एंड दिस इज 5 - 3. सो हियर वी आर हैविंग 2/9 एज अ आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम. चलिए दिस इज 6/10, 9/10. अब फ्रॉम लिखा है तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में देन माइनस साइन. ओके, तो आपको जो इनकी पोजीशन है वो इंटरचेंज करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन के लिए. तो दैट इज 9/10 माइनस 6/10. तो यहाँ पर आ जाएंगे दैट इज
10, तो ये हो गया हमारे पास 9 minus 6. So here we are having 3/10. ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं बी पार्ट। So here we are having 9/13 minus 4/13 plus 2/13. तो चलिए, तो यहाँ से हम करते हैं जस्ट लाइक, पहले हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 minus 4 plus 2, तो 9 plus 2, या फिर इन्हें माइनस कर लेते हैं। 9 minus 4 is 5, then plus 2/13. So here we have 5 plus 2 is 7/13 is your answer. चलिए, सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।